तो चलिए चर्चा करते हैं इसी पर कि आखिर कमलनाथ को ये चिट्ठियां लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता संदीप सबलोग जी, भाजपा से प्रवक्ता प्रवीण नापित जी और वरिष्ठ पत्रकार राजेश चौधरी जी। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। जी संदीप सबलोग जी, क्या लगता है कमलनाथ को ये चिट्ठियां लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? और चिट्ठियां भी धमकी भरे लहजे में लिखी जा रही हैं। कभी एसपी को लिखते हैं, कभी निर्वाचन अधिकारियों को लिखते हैं, कभी कहते हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने की आशंका है, कभी कहते हैं आप लोग निष्पक्षता से काम करें, कभी कहते हैं जो गड़बड़ी करेगा उसके खिलाफ कोर्ट जाएंगे। तो इसमें संदेश क्या देना चाहते हैं कमलनाथ जी? बड़ी स्पष्ट बात है महेंद्र जी, जिस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार जो जनमत से नहीं बल्कि लूट खसोट की स्थापित हुई है और ये जानती है कि पिछला विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए जनादेश था और भारतीय जनता पार्टी ने इस जनादेश को पैरों तले रौंद कर लूट खसोट के द्वारा, नोटों के द्वारा और जिस भी तरीके से सत्ता का दुरुपयोग हो सकता था उसके द्वारा इन्होंने सरकार हासिल की। अब चूंकि 2023 में चुनाव फिर सामने है और भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि वह जनादेश विहीन सरकार है, जनादेश कांग्रेस के पक्ष में है और अगले चुनाव में एक बार फिर प्रदेश की जनता ये दिखाने वाली है कि कांग्रेस के पक्ष में जनादेश आएगा। भारतीय जनता पार्टी इतनी डरी हुई है कि वह इस बात को पचा नहीं पा रही है कि 23 का चुनाव जो है वो उनको सत्ता से बेदखल होने का चुनाव है। आज पूरे मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दबाव के चलते छोटे कार्यकर्ताओं को किस तरह प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में अतिक्रमण के नाम पर उनके छोटे छोटे मकान, छोटी छोटी दुकानें तोड़कर उन्हें घर से और रोजगार से बेदखल किया जा रहा है। मतदाता सूचियों की अगर बात की जाए तो नगर निगम चुनाव जो हुआ था उसमें आपके सामने भारतीय जनता पार्टी का ये प्रमाण है कि उन्होंने मतदाता पर्चियां नहीं बंटने की शिकायत चुनाव आयोग को की थी। तो निश्चित रूप से इस समय अगर कमलनाथ जी अधिकारियों को पत्र लिख रहे हैं तो वह मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री होने के साथ साथ इस मध्य प्रदेश के एक सजग नागरिक है और प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि यदि उनके अधिकारों पर अतिक्रमण होता है तो वह प्रशासन और तंत्र के सामने अपनी बात को रखे। भारतीय जनता पार्टी जो गूंगी और बहरी सरकार है, न जनता की सुन रही है न विपक्ष की सुन रही है, केवल और केवल इनमें आपस में मलाई खाने की होड़ मची हुई है और यहाँ के पूरे मंत्री इस बात में बहुत तेजी से जुटे हुए हैं कि कौन कितनी मलाई समेट पाता है, क्योंकि 2023 के बाद इनको खाने के लिए कुछ मिलने वाला नहीं है। यही केवल एक बात है। दूसरी मैं आपको एक बात महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं महेंद्र भाई कि बुंदेलखंड में एक कहावत है, दौदा बड़ो के लबरा, ये आपने सुना होगा। भारतीय जनता पार्टी छोटी छोटी बातों को एक इश्यू बना के और फेंकती है, झूठे तथ्यों को लेके जनता के बीच फेंकती है और उनकी जो लबरों की जमात है पूरी की पूरी, जो उनका कुनबा है, वो उस बात को बार बार लोगों के बीच ले जाके और ये प्रचारित करने का प्रयास करता है कि भारतीय जनता पार्टी सही है, कांग्रेस झूठी है। भारतीय जनता पार्टी ने इन 3 सालों में मध्य प्रदेश की जनता के साथ जितना अन्याय किया है, चाहे रोजगार के मामले में, चाहे भ्रष्टाचार के मामले में, चाहे बढ़ते अपराधों के मामले में, तो पत्र लिखने की जरूरत इसीलिए पड़ रही है। तो सारी संवैधानिक संस्थाएं क्या आप ही के खिलाफ काम कर रही हैं? ऐसा नहीं होता है क्योंकि इलेक्शन आते हैं तो सभी अपने अपने स्वरूप में काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, जिम्मेदारी से काम करते हैं। मैं जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं कि संवैधानिक संस्थाओं का विश्वास बना रहना चाहिए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश की सरकार, अभी प्रवीण नापित जी बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि आप विधानसभा में बात कीजिए, सड़क पर बात कीजिए। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि विधानसभा का सत्र आप चलाते कहाँ हैं? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विधानसभा या लोकसभा के सत्र की बात आती है तो 3 दिन 4 दिन और 1 हफ्ते का सत्र तो बुला लेते हैं और उसको समय से पूर्व इसलिए खत्म कर देते हैं क्योंकि विपक्ष उन्हें जनता के मुद्दों पर घेरने के लिए अपनी तैयारी कर रहा होता है। तो ऐसे में जब आप सदन छोड़ के भागेंगे और सड़क पर जब हम उतरते हैं तो आपका जो पुलिस का डंडा चलता है, कार्यकर्ताओं के सिर फोड़े जाते हैं, उन्हें जेलों में ठूसा जाता है, प्रताड़ना दी जाती है, तो हम कहाँ जाएं? हम अगर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात सदन में नहीं कह सकते, सड़क पे नहीं कह सकते, तो क्या पत्र लिखने का अधिकार भी हमारे देश के नागरिकों से छीन लिया जाए? भाई जहां गड़बड़ी है
जहां गलती है वहां ध्यान दिलाना हमारा फर्ज है, और सरकार को और सरकारी संस्थाओं को इन बातों को सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए, ना कि उनमें मीन मेख लगा के और सीधे तौर पे उंगली उठाने का काम शुरू कर देना चाहिए। अभी प्रवीण जी बता रहे थे कि कमलनाथ जी की भाषा बड़ी अजीब रहती। चलिए मान लिया मैंने, आप जब विपक्ष में थे 15 महीने, क्या आपके शिवराज सिंह चौहान जी ने यह नहीं कहा था कि बिजली का बिल कोई नहीं भरना रे, अगर कोई काटने आएगा तो मैं खंबे पे जोड़ने आऊंगा? ये क्या तरीका सही था उनका? आज जब कमलनाथ जी ने इंदिरा ज्योति योजना के तहत 1 रुपए यूनिट सभी के लिए बिजली दे दी थी, आपने वो अधिकार छीन लिया, वो सीमित कर दिया। हमने कई ऐसी सुविधाएं शुरू की, आपने सब बंद कर दी। हमने कर्ज का माफी की शुरुआत की थी, 1 लाख तक के हमने कर्जे माफ किए थे, संवैधानिक प्रावधान किया था, आपने उसको भी बंद कर दिया। तो आप करना क्या चाहते हैं? कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो, सरकार सरकार होती है, वो जनता के द्वारा चुनी हुई होती है। यदि एक सरकार कोई अच्छा काम शुरू करती है तो उसको जारी रहना चाहिए, आप उसको बंद करने पर तुल जाते। हम किससे शिकायत करें? हम न्यायपालिका जाते हैं, वहां आप अपना पक्ष रखने के लिए हमें मजबूर करते हैं। हम सड़क पे आते हैं, वहां आप पुलिस के द्वारा ये पत्र लिखने का जरिया ढूंढ निकाला है फिर कांग्रेस ने कि पत्र लिखिए तो कम से कम एक संदेश। राजनीति में होता क्या है? ठीक बात, यानी कि जवाब आना बहुत जरूरी है। संदीप सब लोग जी देखिए, अब लेटर तो लिख दिए, जो जवाब आएंगे ऐसे ही आप डालेंगे सोशल मीडिया पर कि किस कलेक्टर ने क्या जवाब दिया या किस एसपी ने क्या जवाब दिया और परिवाद किस किस के खिलाफ कांग्रेस दाखिल करेगी। महेश जी, आप बहुत स्पष्ट समझ लीजिए कि कलेक्टर और एसपी अब पत्रों में जवाब वही लिखेंगे जो शिवराज मामा उनसे कहेंगे। अच्छा। अपनी कमियों को कोई उजागर करने का काम मुख्यमंत्री जी अपने अधिकारियों के तंत्र से कराना नहीं चाहेंगे, लेकिन जो हो रहा है वो शायद आपको भी दिख रहा है और प्रदेश की पूरी जनता को भी दिख रहा है। इस सच को कितना भी छुपाने की कोशिश कर ले, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, तो खुशबू आ नहीं सकती नकली कमल के फूलों से। तो आप ये तय मानिए कि नकली कमल के फूलों का काम खत्म होने वाला है। मुहावरों से शुरू किया आपने और शेरो शायरी पे खत्म कर दिया। चलिए, फिलहाल समय की कमी है, आप